हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे कैसे होता है, ये उसका लाइफ साइकिल है कि क्या क्या करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर्स को। तो सॉफ्टवेयर हम डेवलप क्यों करते हैं? हर कस्टमर की, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे कि आप लगा लो, अगर रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे वालों का अपना अलग से सॉफ्टवेयर होता है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होता है, हर किसी इंडस्ट्री का अपना सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करते हो तो उन्होंने अपने पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना हो, मेंटेन करना हो, तो वो अपने लिए क्या बनवा लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। जो ये सॉफ्टवेयर है कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो एक अच्छा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, इसके स्टेप्स को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं या फेजेस होते हैं एसडीएलसी के। तो फर्स्ट जो है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी है। सेकंड स्टेप है या फेज बोल सकते हो या स्टेज बोल सकते हो, कौन सा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। थर्ड है डिजाइनिंग है। फोर्थ में क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या किया जाता है, इसमें कस्टमर से प्रॉब्लम पूछी जाती है कि आपने क्या, आपको यहाँ पे मतलब किस टाइप का आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो। उसके बाद फिर वो आप जो प्रॉब्लम है उससे वो और एनालाइज करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या जो कस्टमर को सॉफ्टवेयर चाहिए क्या हम उसको बना पाएंगे, क्या हमसे वो कोडिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे ये देखा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में। और क्या आता है कि कस्टमर विद इन टाइम, जितने टाइम पीरियड में बोल रहा है कि मेरे को इतने टाइम में मेरा सॉफ्टवेयर बना के दे दो, क्या हमसे वो टाइम पीरियड में हमें हमसे काम हो पाएगा। फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्या जो कस्टमर कॉस्ट बता रहा है कि मैं इतने रुपए दूंगा इस सॉफ्टवेयर बनाने के, क्या वो हमारी मतलब हमारे बजट में आ रहा है। कि ऐसे ना हो कि क्लाइंट बोल रहा है कि मैं तो 20,000 दूंगा और हमें कॉस्टिंग पड़ रही है 30 या 40 हज़ार की, तो हम फिर सॉफ्टवेयर क्या है नहीं बना पाएंगे। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी में क्या आता है कि पहले ये सब स्टडी किया जाता है कि मतलब कस्टमर की, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या हम वो ऑपरेशंस फॉलो कर पाएंगे जो जो वो रिक्वायरमेंट कह रहा है कि मेरे को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चाहिए, क्या हम उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग या विद इन टाइम के अकॉर्डिंग हम उसका सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एसआरएस। इसके अंदर क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये दो स्टेप है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला और सेकंड है एसआरएस। तो पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर देखते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपका कस्टमर है या जो आपका क्लाइंट है उसको क्या इंटरव्यू या डिस्कशन के थ्रू उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज ली जाती है उसके सॉफ्टवेयर के बारे में। कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या कुछ चाहिए, कहाँ क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या है डीप में उसकी क्या इंफॉर्मेशन ली जाती है, डिस्कशन की जाती है उसके सॉफ्टवेयर के बारे में। हम इसलिए डीप में इसको मतलब इसीलिए डीप में क्या लेते हैं, उसकी कस्टमर से डिस्कशन या इंफॉर्मेशन इसीलिए लेते हैं जो हमसे कंप्लीट पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए। या हमसे क्या है, हमारे मतलब कोई हमें जो सॉफ्टवेयर है जब भी हम बनाए उनका बाद में हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम पूरा का पूरा वो कंप्लीट उसकी रिक्वायरमेंट को क्या है कंप्लीट कर पाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जो सेकंड था एसआरएस, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, जो जो रिक्वायरमेंट हमने क्लाइंट से सुनी है, डिस्कशन की है, उसकी क्या है उसको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या है परफॉर्मा बना लिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट के ऊपर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी इन द रिटन डॉक्यूमेंट में हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी अपनी उसने रिक्वायरमेंट बताई है आप उसको ग्राफिकल की फॉर्म में भी बना सकते हो, या फिर आप फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में भी आप उसकी जो यूजर की या फिर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो भी थी आप उसको क्या अपने डॉक्यूमेंट या पेपर के ऊपर आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या है लिख लेते हो, या फिर ग्राफिकल फॉर्म में उसको बना लेते हो कि ये जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। जो हमारी थर्ड स्टेज है वो क्या होती है, डिजाइनिंग वाली होती है। डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है कि जब हमने पहले क्या यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, कस्टमर से कि उसकी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है,
रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद उसका क्या किया जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है। जैसे आप लगा लो कि जैसे जब आपने घर बनाना हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो आर्किटेक्चर को कि मेरे को ये चाहिए, यहाँ पे मेरे को किचन चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, बेडरूम चाहिए। तो आप इस टाइप से उसको रिक्वायरमेंट बना देते हो, तो वो क्या करता है, स्केच बना देता है या पेपर के ऊपर वो स्केच बना के आपको डिज़ाइन बना के दे सकता है देता है कि वो आप ऐसे इस टाइप का आपका घर बन जाएगा। या फिर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो डमी एक बिल्डिंग खड़ी करके दिखा देते हैं कि आपका घर ऐसे दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो सेम सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही कुछ होता है कि जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता दी, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बता दी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो डिज़ाइनर जो होता है, हमारा डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है, डिज़ाइनर करता है। तो डिज़ाइनर वाली टीम को जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं एसआरएस, वो डॉक्यूमेंट क्या है, डिज़ाइनर को हैंड ओवर किया जाता है। तो डिज़ाइनर क्या करता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर उसके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बना देता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, डिज़ाइन बनेगा। तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बना देता है। कौन बनाता है, ये यहाँ पे ये काम होता है, डिज़ाइनर का काम होता है। तो ये डिज़ाइनिंग बनाना। उसके बाद वो क्या करता है, डिज़ाइन बना देता है। जो नेक्स्ट फिर डिज़ाइन जब हमारा तैयार हो जाता है, फिर जो डिज़ाइन तैयार होने के बाद जो डिज़ाइन है वो किसको दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोग्रामर को डिज़ाइन दे दिया जाता है उसको डायनामिक करने के लिए। जो डिज़ाइन होता है वो स्टैटिक होता है, वो बता देता है कि यूज़र को ये वाला डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइनर ने अपना काम कर दिया। अब किसका काम स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट हो गया प्रोग्रामर का काम शुरू हो गया। तो प्रोग्रामर क्या करता है, उस डिज़ाइन के ऊपर क्या करता है, कोडिंग लगाता है। तो यूज़र है जो पहले ही क्या है, वो लैंग्वेज वगैरह मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या है, जो भी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज के अंदर उसने क्या कराना है, अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसके अंदर वो क्या है, कोडिंग करनी शुरू कर देता है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, वो मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि छोटे लेवल के होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि बड़े लेवल के होते हैं, लेंथी सॉफ्टवेयर होते हैं। जो जो लेंथी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी टीम होती है, वो मिलके काम करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर को है अलग अलग पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। कुछ मॉड्यूल किसी और प्रोग्रामर को दे देते हैं टीम के अंदर, कुछ कुछ मॉड्यूल किसी और प्रोग्रामर को दिया जाता है टीम के अंदर। तो जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, जैसे अगर कोई फ्रेशर है तो उसको ऐसा काम दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो उससे हो जाए। अगर कोई सीनियर लेवल पे है टीम के अंदर तो उसको उस टाइप का काम दिया जाता है जो उससे हो। तो इस टाइप से क्या है, बड़े लेवल पे अगर हमारा सॉफ्टवेयर है या हमारा ज़्यादा ही बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसको क्या कर लिया जाता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसलिए ये वाला जो हमारा फेज होता है या स्टेज होती है, लॉन्गेस्ट होती है। सॉफ्टवेयर अब हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके ऊपर कोडिंग कर दी। उसके बाद अब चेक किया जाता है कि क्या जो भी कोडिंग जो भी उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, क्या वो सही काम कर रहा है, जो जो यूजर ने या कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स बोली थी वो सारी फुलफिल हो रही हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो टेस्टिंग करने का काम है, जो प्रोग्रामर है वो नहीं करते हैं। टेस्टिंग की अलग से टीम होती है, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम करते हैं। चेक करते हैं कि जो जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बोली थी वो सारी उस सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट हो रही हैं, कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं, एरर को कंप्यूटर के अंदर बग भी बोला जाता है। वो चेक करते हैं कि बग तो नहीं, और अगर आती भी है तो फिर उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर को फिर दे देते हैं कि यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये एरर आ रही है, आप इसको भी क्या करो, रिमूव करो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉपरली जो हमारा सॉफ्टवेयर है प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। इसलिए क्या है, ये टेस्टिंग के अंदर ये सारा वेरीफाई किया जाता है कि सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने बनाया है कंप्लीट है या नहीं है। तो जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, टेस्टिंग जो कंप्लीट है, टेस्टिंग टीम के द्वारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तब जो ये सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर है या क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है।